Hello guys, welcome back to the story tour. Today we talk about Hardik Pandya and his problematic family past and his relationship with 25 years old Mahika Sharma. और नताशा एंड हार्दिक एक अरेंजमेंट मैरिज कॉन्ट्रैक्ट में थे और ये ब्लाइंड भी आया था कि हार्दिक पांड्या मॉडल्स के साथ होते हुए रिकॉर्ड भी करते थे एंड आफ्टर अपने को क्रिकेटर्स को शेयर भी कर देते थे। एंड जो लोग हार्दिक को चीटिंग को लेकर कॉल आउट करते हैं वही अदर साइड ये पैटर्न उनके फैमिली बैकग्राउंड में भी दिखाता है जो कि टोटली वियर्ड है। पर हम हार्दिक पांड्या की स्टेप ब्रदर के एलिगेशंस पर भी बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप न्यू हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक भी कर देना। सो लेट्स स्टार्ट। आज का वीडियो शुरू करने से पहले एक बात मैं क्लियर कर देती हूँ कि जो चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं उनमें से कुछ कंफर्म फैक्ट्स हैं और कुछ इंटरनेट के वो डार्क कॉर्नर से निकली थ्योरीज है जो आजकल हर जगह वायरल हो रही है। तो इस वीडियो का पर्पस सिर्फ एनालिसिस और पब्लिक डिस्कोर्स को समझाना है। अब सोचो, एक लड़का जो गुजरात के एक मिडिल क्लास फैमिली से आता है जिसके पास कभी क्रिकेट किट के पैसे तक नहीं थे और आज वही लड़का इंडिया का सबसे बड़ा और सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल ऑलराउंडर बन चुका है। लेकिन ये स्टोरी सिर्फ क्रिकेटर की नहीं है और ये कहानी है ईगो, हार्ट ब्रेक, फैमिली बिट्रेयल और एक ऐसी सीक्रेट लाइफस्टाइल की जो कैमरा के पीछे छुपी रहती है। आज हम हार्दिक पांड्या की लाइफ के हर उस पन्नों को पलटेंगे जिससे शायद उनका पीआर टीम छुपाना चाहता है। फर्स्ट हम बात करेंगे हार्दिक पांड्या का स्ट्रगल एंड द हार्दिक 2.0 ट्रांसफॉर्मेशन। तो हार्दिक की स्टार्टिंग किसी बॉलीवुड फिल्म जैसी थी। 11 अक्टूबर 1993 को गुजरात में उनके फादर हिमांशु पांडे ने सब कुछ दांव पर लगा दिया था ताकि हार्दिक और कृणाल क्रिकेट खेल सके। फाइनेंशियल स्ट्रगल इतनी थी कि रिपोर्ट्स कहती है कि उन्होंने सेकंड हैंड बैट्स यूज़ किए थे। यहाँ तक तो सब इंस्पिरेशन लगता है ना, लेकिन जैसे ही 2015 में मुंबई इंडियंस ने हार्दिक को पिक किया था तो हमने देखा हार्दिक 2.0 का जन्म हुआ था। फ्लैशी क्लोथ्स, लग्जरी वॉचेस और एक ऐसे कॉन्फिडेंस पर्सनालिटी जो टीम इंडिया में पहले कभी नहीं देखी गई थी। लेकिन ये एरोगेंस उन्हें ले डूबी जब 2019 में कॉफी विद करण वाला ब्लास्ट हुआ था। वो कॉमेंट सिर्फ मिसोजिनिस्ट नहीं थे, उन्होंने हार्दिक के इमेज को प्रॉब्लमैटिक का टैग दे दिया था। वहां से एक पैटर्न शुरू हुआ था। हार्दिक टैलेंट की वजह से नहीं, ज्यादा अपनी पर्सनालिटी और लाइफस्टाइल की वजह से न्यूज में रहने लगे थे। अब बात करते हैं रिलेशनशिप में नताशा के साथ सेपरेशन एंड साइलेंट एंट्री ऑफ महिका शर्मा। फिर एंट्री होती है सर्बियन एक्ट्रेस नताशा स्टैनविक की। 1 जनवरी 2020 को समुद्र के बीच एंगेजमेंट, लॉकडाउन में शादी और बेटे अगस्ते का जन्म होता है। सबको लगा हार्दिक सेटल हो गए हैं, लेकिन 23 और 24 आते आते परफेक्ट फैमिली इमेज भी ब्लास्ट होने लगी थी। पब्लिक अपीयरेंसेस बंद हो गई थी। नताशा ने इंस्टाग्राम से पांड्या सरनेम भी हटा दिया था और पूरा इंटरनेट हिल गया था। लेकिन लोग तब हैरान रह गए थे जब इस सेपरेशन का दुख के बीच में एक नया नाम गूंजने लगा था और वो नाम था महिका शर्मा। सो महिका शर्मा पे जाने से पहले मैं आपको एक आर्टिकल दिखाना चाहती हूँ जिसमें ये बोला जा रहा था, वी हैव हियर्ड फ्रॉम क्लोज सोर्सेज दैट हार्दिक एंड नताशा आर इन ओपन अरेंजमेंट मैरिज। दे बोथ मेट थ्रू अ कॉमन फ्रेंड एंड हैड अ फ्लिंग बिटवीन अगस्त 2019 टू नवंबर 2019 just after India's World Cup campaign in England. But the fling resulted in a pregnancy and they decided to go ahead with it. That's why a sudden engagement was announced during New Year 2020, and due to COVID the wedding couldn't be done in a grand manner. Their terms of marriage was always clear. Their marriage is completely open and they both can be with whoever they want. This sudden spread of divorce rumor is also done through mutual agreement. The divorce is not happening, but this rumor was spread as a part of Hardik's PR strategy to gain sympathy after the entire IPL fiasco and flop show. You can expect both of them releasing a joint statement soon and completely denying this so-called rumor which they themselves had spread. तो ये जो आर्टिकल आया था हम इस पे टोटली बिलीव तो नहीं कर सकते हैं, बट कुछ चीज़ें इसमें जो ऐसी लिखी गई है वो मे भी कुछ ना कुछ बिलीवेबल लगती है, क्योंकि जो चीज़ें ऑल ऑफ सडन हुई उसके बाद जब दोनों अलग हुए तो एक तरीके से एक डिलेमा क्रिएट हो गया था। पे आप क्या सोचते हो मुझे कमेंट में जरूर बताना। पर हार्दिक पांड्या की कंट्रोवर्सी यहीं पे नहीं रुकती है। एक ब्लाइंड सामने आता है जिसमें ये बोला जा रहा था, जब हार्दिक और नताशा का डिवोर्स सेपरेशन अनाउंस हुआ था उसके 2 महीने पहले एक ब्लाइंड सर्कुलेट हुआ था ट्विटर पे। A particularly grass cricketer who has been booed during Glitz T20 tournament for backstabbing an Indian senior has a history of distasteful behavior. The so-called all-rounder is known for crude demeanor, loose tongue, ultra libido and crude character. And ये भी नीचे लिखा था कि before he got married, he coaxed a model of foreign origin and B-grade actress into dating him. He brazenly cheated on her and slept around with many other women. Once he recorded the moments with this model and later circulated the clip among his teammates. This model of foreign origin was utterly horrified when one of his teammates informed her about that clip.
that was circulating among them. She was purple with rage and went knocking at the doors of cricketers' flat at 3 a.m. and created a ruckus. The all-rounder ushered her into his flat and tried to mortify her, but she left off a string of expletives. Screaming at the top of her voices, she to file a police complaint against him. After much ado, she made him delete the video and stormed out of for good. तो जब ये ब्लाइंड वायरल हुआ था तो कुछ लोगों ने इस पे बिल्कुल बिलीव नहीं किया, तो लोगों ने जैस्मिन वाले से कनेक्ट करना शुरू कर दिया। बट जब मैंने इंटरनेट पे सर्च किया तो जैस्मिन वाले ब्रिटिश इंडियन सिंगर है, बट शी इज़ अ ब्रिटिश सिटीजन ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो इस ब्लाइंड के अकॉर्डिंग आपको कितना बिलीव है कितना नहीं, मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताना, और जो लोग कनेक्ट कर रहे थे जैस्मिन वाले के साथ वो भी मुझे बताना। अब यहाँ से ड्रामा इंटेंस होता है। रेडिट और सोशल मीडिया पर लोग डिटेक्टिव बन गए थे। तुमने वो स्क्रीनशॉट्स तो देखे होंगे जहाँ पे लोग रियो दे जनेरो लिखे हुए फोटोज़ और एक ही लेपर्ड प्रिंट वाले बाथरोब को डिसेक्ट कर रहे थे। एक तरफ हार्दिक की फ़ोटो में वही बाथरोब पहने हुए और दूसरी तरफ मिहिका की थी। पब्लिक ने क्वेश्चन उठाना शुरू कर दिया था, क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है या फिर ये सेपरेशन तभी शुरू हो गया था जब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के रूमर्स उड़ने लगे थे। स्क्रीनशॉट्स में लोग साफ बोल रहे हैं कि हार्दिक एज ए पर्सन इज़ डिस्गस्टिंग बट वी लाइक हिम एज अ प्लेयर। लोग उन्हें पिग ऑफ अ पर्सन तक कह रहे थे क्योंकि उन्हें लगता है कि हार्दिक ने अपनी फैमिली इमेज को सिर्फ पब्लिक सिंपैथी के लिए यूज किया है। अब बात करते हैं मिहिका शर्मा और हार्दिक के बीच के उस डायनामिक्स की जिसने सबका ध्यान खींचा। मिहिका एक फाइनेंस ग्रेजुएट और मॉडल है। जब इनका नाम हार्दिक से जुड़ा तो पहला टॉपिक ये बना कि एज गैप, और इंडिया में जब तक इस्टेब्लिश सुपरस्टार अपने से काफ़ी छोटी लड़की को डेट करता है तो लोग उसे मेंटरशिप नहीं पावर इम्बैलेंस की नज़र से देखते हैं। पब्लिक को लगने लगा कि ये रिलेशनशिप ऑर्गेनिक है या सिर्फ एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश है। अगर हम एज गैप की बात करें तो बॉलीवुड में और जो हाई क्लास सोसाइटीज़ में होता है वो बहुत नॉर्मल हो चुका है। अगर हम एग्जांपल देखो तो ऋतिक और सबा एंड करीना एंड सैफ अली खान है, तो एज गैप वाला मैटर इन रिच सोसाइटीज़ में बहुत ही नॉर्मल हो गया है। फिर आता है मिहिका का बर्थडे ड्रामा, और उस ड्रामा ने तो आग में घी डालने का काम किया था। जब हार्दिक ने स्टोरी शेयर करी टाइमिंग इतनी परफेक्ट थी कि लोग बोलने लगे ये तो डैमेज कंट्रोल है। स्क्रीनशॉट्स में तुमने देखा होगा लोग लिख रहे हैं कि नॉट ए र्यूमर एनीमोर। हार्दिक ने सपोजिटली इंस्टा स्टोरीज पर कंफर्म किया कि वही बर्थडे था, लेकिन लोग पूछ रहे हैं कि सडनली इतनी विजिबिलिटी क्यों है। पहले प्राइवेट था, अब हर चीज़ लाउड क्यों हो रही है। जबकि रिलेशनशिप इतना हाई प्रोफाइल और लाउड होता है तो उसे लेकर अक्सर पीआर स्ट्रेटेजी माना जाता है ताकि पुराने इमेज जो कि चीटिंग र्यूमर्स डिवोर्स बैकलैश थी उसको नए प्यार में नैरेटिव्स में देखा जा सके। अब हम बात करते हैं डार्क फैमिली सीक्रेट्स की, द वैभव पांडे फ्रॉड एंड स्टेप ब्रदर थ्योरी। कि सबसे बड़ा धमाका क्रिकेट फील्ड या रिलेशनशिप में नहीं बल्कि हार्दिक के घर के अंदर हुआ था। 2024 में मुंबई पुलिस ने वैभव पांडे को अरेस्ट किया था। उनका क्या एलिगेशंस था? उनके ऊपर 4 से 5 करोड़ का फाइनेंशियल फ्रॉड। वैभव ने एलिजेडली हार्दिक और कुणाल के साथ पॉलीमर बिजनेस में धोखाधड़ी करी थी, लेकिन जब ये न्यूज़ आई तो इंटरनेट ने एक पूरी फाइल खोल दी थी। आपको स्क्रीनशॉट दिख रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग लोग क्लेम कर रहे थे कि वैभव सिर्फ एक कजिन नहीं है बल्कि उनका स्टेप ब्रदर भी है। नैरेटिव ये है कि हार्दिक के फादर का एलिजेड अफेयर था जिससे वैभव और शायद गौरव नाम का एक और बेटा पैदा हुआ। लोग बोल रहे हैं कि हार्दिक पांड्या फैमिली ने उससे टाइज कट कर लिया था और स्कैम के बाद उन्हें बिल्कुल किक ऑफ कर दिया था। कितना सच है ये तो फैमिली ही जाने, लेकिन पब्लिक परसेप्शन में हार्दिक एक ऐसे बेटे और भाई बन गए हैं जो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए रिश्ते निभाते हैं। अब अगर हम इस पूरी ड्रामा को एक साथ में रखें तो एक बहुत कॉम्प्लेक्स पिक्चर बनती है। हार्दिक पांड्या कोई सिंपल कैरेक्टर नहीं है। एक तरफ वो मैच विनर है जो देश के लिए जान लगा देते हैं और दूसरी तरफ उनकी पर्सनल लाइफ बहुत ही मैसी हेडलाइंस को एक एंडलेस लूप बना चुकी है। क्या मिहिका शर्मा के साथ उनका रिश्ता सच है, द वन वाला है, या फिर ये एक डिस्ट्रैक्शन है, या फिर क्या वैभव पांडे वाला केस फैमिली का इंटरनल ब्रेकडाउन था? एक बात तो पक्की है, जब आपकी लाइफ पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाती है तो हर एक बर्थडे पोस्ट, हर एक बाथरोब और हर एक अनफॉलो एक बड़ा कंस्पिरेसी थ्योरी बन जाता है। मेरे हिसाब से हार्दिक एक ऐसे फेस में है जहाँ पे उनका टैलेंट उनकी इमेज को बचा नहीं पा रहा है। जब आप अपनी लाइफ ज़्यादा कॉन्फिडेंस में रखते हो तो लोग आपकी गलतियों को कभी माफ़ नहीं करते हैं। अंडरस्टूड हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने खुद अपनी इस सिचुएशन को क्रिएट की है जहाँ पे लोग उन्हें जज करें। एक फुटबॉलर जैसे लाइफस्टाइल जीना इंडिया में मुश्किल है क्योंकि जहाँ पे क्रिकेटर्स को भगवान बना दिया जाता है और भगवान से लोग एक बाउंड्रीज एक्सपेक्ट करते हैं। तो तुम्हें क्या लगता है कि हार्दिक पांड्या सच में एक विलन ही जैसे हैं जैसे सोशल मीडिया दिखा रहा है, या फिर वो सिर्फ एक ऐसे इंसान है जो अपनी लाइफ अपने टर्म्स पर जीने की कोशिश कर रहे हैं? दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको इस एंगल के बारे में क्या लगता है, और अगर आपको वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।